महाराष्ट्र की बात करते हैं, महायुति। हम दोनों पक्षों का इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमेशा ये होती है कि हमारा खाली आप लड़ाई दिखाते हैं, उधर की भी लड़ाई दिखाइए। तो उन्होंने जो जो अपनी तरफ से जानकारी दी है मीडिया के जरिए, महायुति ने 260 सीटों पर सीट शेयरिंग तय कर लिया है। 28 पर बातचीत चल रही है। खबर है 260 में बीजेपी जितना लड़ी थी पहले, 142 सीटों पर लड़ेगी। 99 सीटों पर प्रत्याशी घोषित भी कर दिए बीते दिन। शिवसेना जो शिंदे गुट है वो 66 सीटों पर लड़ेगी। एनसीपी के खाते में 52 सीटें आएंगी। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी 200 सीटों पर दावा, जो सहमति का दावा वो अभी किया जा रहा है, लेकिन कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा इसको लेकर चर्चा नहीं है। एसपी भी, समाजवादी पार्टी भी वहां पर मांग रही है 12 सीटें। हमारे साथ जो आशुतोष जी बैठे हुए हैं, 12 सीटें वहां पर भी आपकी पार्टी मांग रही है। उद्धव गुट मराठवाड़ा, विदर्भ, मुंबई की 15 सीटों पर अड़ी हुई है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। दुबे जी के साथ शुरुआत करते हैं। दिखाइए दुबे जी को। दुबे जी, मोर्चा संभालिए। उन्होंने तो सीट शेयरिंग में 260 सीटों पर जो सहमति बनी है उसके नंबर्स दे दिए हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट भी घोषित कर दी है। आप लोग का मामला क्यों नहीं सुलझ रहा है दुबे जी? अंजना जी नमस्ते। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी है, हमारी पार्टी 1966 में बनी है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पूरे देश में अनेक राज्यों में इनकी सरकारें हैं। तो हम तो इनको एक मित्र के नाते यही कह रहे थे, 4 दिन पहले भी कहा था कि हरियाणा के चुनाव को देखते हुए अति आत्मविश्वास में मत बह जाइए। आइए एक साथ बैठकर एक महाविकास आघाड़ी, एक इंडिया गठबंधन बनकर भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों का विरोध करते हैं और एक अच्छी सरकार, स्थिर और स्थायी सरकार महाराष्ट्र को देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो महाराष्ट्र राज्य के नेता हैं वो बार बार एक ही चीज कहते हैं, हमें दिल्ली जाना होता है, हमारा हाईकमान दिल्ली में होता है, हम उनको सेंट्रल इलेक्शन जो कमीशन की मीटिंग होती है, हमारी जो सीसी की होती है उसमें बताना होता है। तो हम एक ही चीज उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु जल्दी करो, 22 अक्टूबर से नामांकन शुरू होना है, 29 को लास्ट तिथि है, जल्दबाजी करो, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो कांग्रेस कह रही है घबराइए नहीं, बातचीत चल रही है। इतना मुस्कुरा के जो ये एक बोरा नमक आज आप लेकर आए हैं अपने साथी के मलहम घाव पर डालने के लिए, ये अच्छी बात तो है नहीं है? मुस्कुरा के इतनी खरी खोटी सुना गया आप। मैंने क्या गलत कहा? मैंने क्या गलत कह रहा हूं? एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी जो 1885 में बनी है, हम उनको सलाह दे सकते हैं, उनको कुछ सुविधाजनक बातें बता सकते हैं। अब उनकी क्या रणनीति है, कैसे काम कर रहे हैं, यूपी में कुछ कर रहे हैं, हाईकमान की बात करते हैं, कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कुछ कर रहे हैं। दुबे जी क्या कहते हैं? बार बार दिल्ली से फैसला होगा, हाईकमान। जो 3 पार्टियां हैं, हाँ, हमारी जो 3 पार्टियां अंजना जी, उसकी 2 पार्टियों के नेता मुंबई में रहते हैं, हमारा हाईकमान मुंबई में बैठा है। तो हम हर 5 मिनट में अपने हाईकमान को बता सकते हैं। अब इनका हाईकमान 1200 किलोमीटर दूर बैठा है, हर छोटी मोटी बात के लिए वहां जाना पड़ता है। तो जाओ, लेकिन जल्दी करो, क्योंकि बीजेपी को हराना है और बीजेपी हारने के कगार पर है। ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी को हराने के चक्कर में हम कहीं देर कर जाए। ये कहना क्या गलत है अंजना जी? ये तो हमारा अधिकार है। इसलिए तो हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि भैया एक चेहरा लेकर चलते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित कर दो, बीजेपी को आसानी से हरा दिया जाएगा। उस पर भी मंथन है, उस पर भी चिंतन है, तो करो, लेकिन 2-4 दिन में इसको समाप्त करो। हमें लगता है कि अगले 24 घंटों में हमारी जो महाविकास आघाड़ी की सीटें हैं ये सुलझ जाएंगी, बंटवारा हो जाएगा। अभय जी जवाब दीजिए, कितनी पर लड़ेगा आज सुधांशु जी नहीं, हम आपको बता देंगे। आज सुधांशु जी नहीं, अभय आनंद जी हरा कर रहे हैं आपका हरियाणा वाला घाव। नहीं, देखिए, कोई घाव हरा नहीं कर रहे हैं। ये जो सद्भावना प्रकट कर रहे हैं गठबंधन के प्रति, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हाँ, स्वाभाविक है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे अधिक लोकसभा में हम सीटें जीत कर आए, हमारा दायित्व है बड़े भाई होने के नाते सबको साथ लेकर चले। और जो भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मुझे लगता है कि अगले 24-48 घंटे में उन सबका निराकरण होगा और प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र में ये गठबंधन दल सरकार बनाएगा। जो भी उन्होंने अपनी सद्भावना और चिंता व्यक्त की, पार्टी को से उसको अवगत कराएंगे, लेकिन ऐसा कोई वक्तव्य हम लोग देने वाले नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो, क्योंकि महाराष्ट्र मानस बना चुका है भारतीय जनता पार्टी। अब आप उस पर जितना भी ढक्कन लगाइए, महाराष्ट्र को ये बात दुबे तो पता है हो कि गया। इन लोगों ने
50। नहीं, आप जितना भी ढक्कन ढक्कन लगाइए, नहीं। दुबे वर्सेस अरे दुबे हो ढक्कन गया। तो इन्होंने खोलकर ढोल दिया भ्रष्टाचार का। आनंद दुबे जी फिर आपको कुछ बोलना चाहते हैं? आप देखिए, आनंद दुबे जी बोल लीजिए। पवार को ठीक है, आनंद दुबे कुछ बोल रहे हैं, हाथ उठा रहे वो हैं, जल्दी से। 70,000 करोड़ रुपए का आरोप अभय जी, लगा रहे मेरा थे। ये कहना है पवार जी कि हमारे गठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, हम सब समान भाई हैं, हम सब समान हैं, इसीलिए समान का अधिकार चाहते हैं, समय पर समानता और समय पे सम्मान दोनों चाहते हैं अभय भाई। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो दिल्ली में आपका हाई कमांड बैठा है उनसे निवेदन करिए कि 2, 5, 10 घंटों में सीटों का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को हराना है, बीजेपी के साथ साथ एक महायुति को हराना है जिसने महाराष्ट्र की जनता को लूटा है, महाराष्ट्र की अस्मिता और सम्मान पर प्रहार किया है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे रोजगार, हमारे युवाओं के रोजगार के साथ खिलवाड़ किया है। उनको हराना है, उनको हराने के लिए अपने हाईकमान से कहो कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा कर दे और समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें देनी है उसका भी खुलासा कर दे। ठीक है, बृजमोहन जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आ रही हूं। सुधांशु जी बीच में थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे, उनको लगा कि अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं, हमारे पुराने साथी ने मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन क्या इधर ऑल इज वेल हम माने? 52 सीटें अभी आपको मिली है, 28 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। अंजना जी, मैं इसको स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का, महायुति में किसी प्रकार का सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। हमारे यहाँ सीटों का बंटवारा बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, बगैर किसी विवाद के हुआ है, और बहुत ही समझदारी के साथ उन लोगों को हम लोगों ने चयन किया है जो वहां पर हमारी पार्टी या हमारे गठबंधन के सबसे बेहतर उम्मीदवार है। हमारे यहाँ इस प्रकार का कोई मुद्दा है ही नहीं। अभी तो मैं इन लोगों को, भाई दुबे जी को, दोनों दुबे बंधुओं को सुन रहा था, तो मुझे बस इस मामले में इतना ही कहने का है कि हाय इस अदा पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते तो है मगर हाथ में तलवार नहीं। तलवार के बगैर जो लड़ाई हो रही है, क्या कहने? बृजमोहन जी, आज आपने एकदम एक शायरी से आपने पूरी सिचुएशन इतनी अच्छी। जल्दी से सुधांशु जी और अभय दुबे जी को दिखा दीजिए। हम जल्दी से एक रिएक्शन दोनों से ले लें। हम झारखंड की बात कर रहे थे, वहां भी दिखा दें। एनडीए में 62 सीटों पर बीजेपी 8 से 10, जेडीयू 2, एलजेपी आर 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और जेएमएम मिलकर 70 सीटों पर, वहीं आरजेडी और सीपीआईएमएल 11 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जल्दी से एक रिएक्शन, वक्त बहुत कम है। दुबे जी देखिए, आज आपको आईना वहां से आनंद जी दिखा रहे हैं। अंजना जी, आनंद जी जो कह रहे थे उसकी गंभीरता को समझिए। वो आपको हरियाणा से कह रहे हैं सबक सीखने को। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अरे वहां देखिए तो सही क्या हाल है। अरे जो हत्या करने का आरोपी है, जो जेल में बंद है, उसके परिवार को टिकट दिया, टिकट दो लाइन में जवाब शिंदे सुधांशु जी, दो लाइन में जवाब सुधांशु जी, टाइम खत्म है। सुधांशु जी, अच्छा, बस 2 ही लाइन में जवाब दे देता हूं। देखिए, जो कुछ उन्होंने कहा उससे बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कांग्रेस ने जो हाइपर एक्टिविज्म दिखाया था, उस हाइपर एक्टिविज्म के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाई पड़ने लगे हैं, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जिस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है वो इनकी सहज प्रवृत्ति के कारण हो रही है। उसमें किसी दूसरे को दोष देने का कोई स्कोप नहीं बनता है। तो ये जिस भी प्रकार की बातें एक दूसरे के बारे में कह रहे थे, तो हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे जो हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे हैं कि हम दिल में छुपाकर प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी राजनीतिक मौत का सामान ले चले।